हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2 पार्ट 2। ठीक है, इसमें आज हम देखेंगे बेटा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, कि वाटर और लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ पर वो कितना है। एज इट हैपन ओशियन एंड कंटिनेंट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। तो बेटा जैसे कि हम सबको पता है कि जो ओशियन और कंटिनेंट्स हैं इनका इक्वल क्या नहीं है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में। ये देखो आप फिगर दे रखा है बेटा 2.2 मैप्स ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम अबोव। ये जो है बेटा मैप दे रखा है किसका, अर्थ का। द नॉर्थ पोल लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या है, ये नॉर्थ पोल है। एंड अबोव द साउथ पोल राइट, और राइट में क्या है बेटा, साउथ पोल की पिक्चर दी हुई है। तो अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, लेट अस एग्जामिन द टू मैप्स इन फिगर 2.2। हमें क्या दे रखा है बेटा, टू मैप दे रखे हैं। एक क्या है हमारा नॉर्थ पोल का है, एक क्या है हमारा साउथ पोल का। ठीक है, here too the blue area consists of ocean along with their smaller existence which have various names sea, bay, gulf etc. सो बेटा इसमें हमें बताया गया है कि जो ये ब्लू कलर है, जो ये ब्लू पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये सभी क्या है, ओशियंस हैं। और इसके क्या क्या नाम है बेटा, सी है, बे है, गल्फ है। ठीक है, अब हम कर लेते बेटा लेट्स एक्सप्लोर। ठीक है, इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट आर द सर्कुलर लाइंस इन विच मैप कोल्ड। तो बेटा हमसे पूछा गया कि जो ये सर्कुलर लाइन होती हैं मैप में उनको क्या कहती हैं। एंड डू यू नो व्हाट द लाइंस रेडिएटिंग आउट ऑफ द टू पोल्स आर कोल्ड। और जो रेडिएंट लाइंस हैं, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइंस हैं उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती हैं। ठीक है, सो एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं। सो बेटा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो ये सर्कुलर लाइन बनी हुई हैं ग्लोब पर, तो उसको क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं बेटा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इसमें जो 0 डिग्री है हमारी, ठीक है, ये क्या है, इक्वेटर, जो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। नॉर्थन पार्ट को नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं और साउथर्न पार्ट को साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। वैसे ही हमसे पूछा गया है कि जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। और इसमें जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये क्या है, हमारी प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, जो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्या, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। और ये जो दोनों लाइंस हैं, ठीक है, ये मिक्स मैच हो जाती हैं तो क्या बन जाता है बेटा, ग्रिड बन जाता है। ठीक है, जो लोकेशन को पता करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि विच हेमिस्फीयर होल्ड मोर वाटर। तो हमें 2.2 में, ठीक है, क्या दे रखा है बेटा कि ये क्या है, हमारा नॉर्थ पोल है, ये क्या है, हमारा साउथ पोल है। तो हमें दिख रहा है बेटा कि जो ज़्यादा ब्लू कलर है वो किस में है, ठीक है, साउथ पोल में है। तो मोर वाटर कहाँ है भाई, साउथ पोल में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डू यू थिंक कुड बी अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू लैंड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, डिस्कस इन ग्रुप। सो बेटा जो राइट साइड हमें, जो लेफ्ट साइड हमें दे रखा है, तो इसमें क्या बेटा 40% क्या है, ठीक है, हमारा लैंड है, और 60% क्या है, वाटर है। क्योंकि हम इसको क्लियरली नहीं बोल सकते, सिर्फ हमें क्या बताना है बेटा, अप्रोक्सीमेटली। और जो हमारा राइट साइड है यानी कि जो साउथ पोल है, ठीक है, इसमें क्या है कि 20% ही क्या है बस, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, और बाकी जो हमारा 80% है वो क्या है बेटा, वाटर है। ठीक है, आर ऑल द ओशियन
connected with one another or are there separation between them? तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा कि yes, all 5 oceans are interconnected with each other. ठीक है। The oceans together hold most of the water available on the planet. हमें पता है कि जो हमारे ओशियंस हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो वाटर है बेटा वो है, बट दिस सी वाटर इज सॉल्टी एंड अनफिट फॉर कंजप्शन बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। हमें पता है कि जो सी वाटर वो बहुत ज़्यादा क्या है बेटा सॉल्टी है और अनफिट है बिल्कुल किसके लिए, कंजप्शन के लिए, यूज़ करने के लिए, चाहे वो क्या भाई एनिमल्स हैं या चाहे उसमें ह्यूमन बींग्स हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रेश वाटर मेक्स अप अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लैनेट्स वाटर रिसोर्सेज। और हमें पता है कि जो फ्रेश वाटर है वो बिल्कुल ही स्मॉल प्रोपोर्शन में है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल अनुपात में है। इट इज़ फाउंड इन ग्लेशियर। जो हमारा फ्रेश वाटर है वो कहाँ कहाँ फाउंड है भाई, ग्लेशियर्स में, रिवर्स में, लेक्स में, इन द एटमोसफेयर एंड ऑल्सो अंडरग्राउंड। द लास्ट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ठीक है, अंडरग्राउंड मीन्स जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है। तो इसकी मात्रा क्या बेटा बहुत ही कम है। इफ़ there is such abundance of water on the planet, why is there so much talk of water scarcity or a water crisis? हमने देखा है ऊपर कि हमारे ओशियंस के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है, लेकिन फिर भी हम क्यों बात करते रहते हैं कि पानी की कमी हो गई है, ठीक है, वाटर क्राइसिस आ गया है। क्योंकि बेटा जो हमारा फ्रेश वाटर है, ठीक है, जो हमारा फिट वाटर है, जो यूजेबल वाटर है, उसकी जो मात्रा है वो बहुत ही कम है, ठीक है। कितना, बस वो 1/4 है, ठीक है। व्हाट वे ऑफ सेविंग वाटर आर यू अवेयर सच वंस प्रैक्टिस एट होम, एट योर स्कूल एंड इन योर विलेज, टाउन और सिटी। तो बेटा इसने हमें बोला है कि क्या तरीके, क्या मेथड अपना करके हम क्या कर सकते हैं कि पानी को बचा सकते हैं। घर पर कैसे बचा सकते हैं बेटा कि जब आप शावर लेते हैं तो आप किसका यूज़ करें बेटा, मग और बकेट का यूज़ करें, ठीक है। आप शावर से न नहाएं और घर पे जब कोई आपका नल वगैरह है अगर वो टपक रहा है तो उसको बंद कर दें। स्कूल में जब आप वाटर सेविंग कर सकते हैं तो जो आपकी वाटर बॉटल्स हैं, ठीक है, उनका जो पानी है अगर वो बच जाता है तो आप उसको फेंकें नहीं, प्लांट्स वगैरह में डाल दें। विलेज में और टाउन और जो सिटी दे रखा है बेटा हमारा कि विलेज में जो हमारा इरिगेशन की जाती है, ठीक है, उस वाटर को क्या किया जाए भाई, कम किया जाए। क्योंकि मोस्टली इरिगेशन करने के कारण जो हरियाणा और पंजाब की जो फील्ड्स है बेटा, ठीक है, उसमें क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा सोल्टी हो गया है वाटर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इरिगेशन बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है वहाँ पर। और टाउन और सिटी में यही है आपका कि बारिश का जब पानी आता है बेटा तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, हमें टैंक वगैरह बनवा लेने चाहिए, पाइप वगैरह लगवानी चाहिए, जो हमारी रूफ्स हैं, ठीक है, उन पर वाटर स्टोरेज बना लेना चाहिए और पानी को स्टोर करना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर जो है वो समझ आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट ओशियंस के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में करेंगे।